राम राम भाई, सारे बाण भाइया ने। और आज हम पहुंच रहे हैं पूर्व विधायक रेलू राम की कोठी पर, जो अपने लितानी मोड़ पे है। और आज आपने पता होगा भाई, कल की एक मीडिया में खबर चलने लग रही है, जो रेलू राम पूरे परिवार की 8 लोगों की हत्या की थी, उन्हीं की बेटी सोनिया ने और उनके दामाद संजीव ने, जो ताउम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हाई कोर्ट का एक फैसला है कि उनको बाहर निकाला जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं रेलू राम का जो परिवार है वो पूरी तरह से आहत हो चुका है। और मेरे साथ हैं रेलू राम पुनिया के भतीजे जितेंद्र जी। इनसे बातचीत करेंगे कि इस परिवार के साथ अब तक जो 25 सालों तक 24 सालों तक इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, लगातार उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया, और आज ये फैसला है कहीं ना कहीं इस परिवार को एक बड़ा आहत करने वाला ये फैसला है। इस परिवार के ऊपर क्या बीतरी और क्या सरकार से मांग होगी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। जो 2001 की बात है ये, 23 अगस्त की रात की बात है। 24 अगस्त का सुबह का दिन था जब ये कांड हुआ था। इन्होंने ये हत्याएं की थी, छोटे छोटे बच्चे। कितने लोगों की हत्या की थी? 8 लोगों की हत्या की थी। उसमें भी छोटी उम्र का कितना था बच्चे? 1.5 महीने की गुड़िया थी। अच्छा है। हाँ जी। इसमें जो सोनिया थी, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। संजीव और सोनिया यही 2 थे। अच्छा जी। हाँ, हत्या करने में। उसके बाद भी आपके पिताजियों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, आपके पूरे परिवार ने लड़ाई लड़ी भी। कितनी सजा हुई थी उसमें इसकी? उसमें जी जब लंबी लड़ाई लड़ी 2003 में 4 में फैसला आया था, हिसार से इनको फांसी की सजा मिली थी। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट में भी इनको फांसी की सजा मिली थी। राष्ट्रपति ने भी मुकर्रर की थी, गृह मंत्रालय ने भी मुकर्रर की थी, इसको फांसी की सजा मिली थी। उसके बाद में कोई एक फैसला आया था, उसमें इनको जीने का अधिकार दे दिया था कि भाई इनकी फाइल इनकी लेट हो गई है, इस वजह से इनको जीने का अधिकार है, लेकिन ये ताउम्र जेल में रहेंगे। और उसके बाद जो अब फैसला आया है हाई कोर्ट का, समय से पहले इनको रिहाई दी है, उसमें हमारा सारा परिवार मतलब खतरे की सूचना में है। अब डर के साए में वापिस चले गए। जो आपने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, उसको फांसी तक पहुंचाया। पहली बात तो भी आपका परिवार उसी से आया, तो ये उम्र कैद में तब्दील होगी। और अब तो बिल्कुल ही बाहर निकलने से तो और आता है परिवार। बिल्कुल जी, सारा परिवार हमारा सदमे में है। भाई ये बाहर आ गई, इतने सालों से लड़ाई लड़ी है, एक किस्म की जंगे थी ये। बिल्कुल। और अब यहाँ पर मतलब ये बाहर आएगी, तो बाहर आते ही तो इसने तो फिर वही घमासान करना है। यहीं पर 8 कत्ल हुए थे और दोबारा फिर उसको रिहा कर दिया गया एक आम नागरिक की तरह। ये तो अच्छा नहीं हुआ है। इसने छोटे छोटे बच्चों को भी मारा है, इसने उन पे भी रहम नहीं खाया जिसको कुछ भी नहीं पता है। उस घटनाक्रम को याद करें, मेरे को भी याद है बेसाथियों, आपको बताना चाहूंगा। 1.5 महीने का बच्चा तक था, और उस घटनाक्रम को याद भी करें ना, रूह कांप जाए। अब ऐसे क्रिमिनल को, ऐसे अपराधी को अगर जैसे बाहर निकाला जाता, तो ये बिल्कुल हम साफ तौर पर बोल सकते हैं, इस परिवार को पूरी तरह से खतरा है। और सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं? सरकार को कहीं ना कहीं आपके साथ, परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि इसको बाहर ना आने दिया जाए, इसको जेल के अंदर ही रखा जाए और हमें सुरक्षा मिले। ये नहीं कि ये है, ये बाहर से भी किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। अब अभी खुद भी कर सकते हैं। देखो, अपराध तो इन्होंने, इससे बड़ा तो क्रिमिनल शायद देश में नहीं होगा जो इन्होंने दोनों ने क्राइम किया था। और आगे इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? तो जिन्होंने इतना बड़ा घटनाक्रम कर दिया, अपने पिताजी की, अपने भाई की, भाभी की, भतीजों की, भतीजे सबको मार दिया था। अब उससे उम्मीद तो क्या कर सकते हैं भाई? तो कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं। जब ये देखो, जब इसने छोटे छोटे 1.5 महीने की गुड़िया, 4 साल का लोकेश, शिवानी 3 साल की, उन्हीं को नहीं, बच्चों को ही नहीं छोड़ा, तो ये अब किसी को भी नहीं वो करेगी। इस पे कोई रहम नहीं है। अब जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला है, अभी उनको बाहर निकाला जा रहा है। एक बार तो हाईकोर्ट का फैसला आ गया, अब परिवार क्या कदम उठाएगा ताकि भी जो स्वर्ग में चला गया है परिवार, अपना 8 मेंबर चले गए, उनकी आत्मा के साथ न्याय मिले। अब आपको एक बार फिर कानून की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ जी, हमारे पिताजी भी लड़ाई लड़ते लड़ते भगवान को प्यारे हो गए, और अब हमारी बारी है। हम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। अब हम अगली लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर केस लड़ेंगे अपना हक के लिए, ताकि ये उम्र, ये अंदर रह सके ताउम्र, और हमारे जो गुजरे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे छोटे भाई भतीजे हैं, उनको न्याय मिल सके। अच्छा, ये तो होगी सुप्रीम कोर्ट, आप जाओगे भी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, इसको जो अपराध किया था उसकी सजा इनको मिलती रही दोनों को। दूसरी बात,
परिवार जो अब स्थिति में है, सदमे में है, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर आप किसी अधिकारी से मिले हो भी? हमें सुरक्षा के लिए मैंने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी है, वहां पर इशारत खुद दे के आया हूं मैं, और उन्होंने, एसपी साहब थे नहीं, एप्लीकेशन दे के आया हूं मैं, और बोला है मैंने, मेल भी डाली है मैंने एसपी साहब को व्हाट्सएप पर भी अलग से कि हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है अब तक? अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं मिला है मुझे आश्वासन, और ना ही सुरक्षा अब तक मिल पाई? कोई सुरक्षा नहीं मिली अभी तक। मैं एक इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब को बताना चाहूंगा, आज जो फैसला हाई कोर्ट का, ऐसी स्थिति में अगर वो बाहर निकल जाते हैं दोनों, और इन्होंने सुरक्षा की अपील भी की है एसपी से, प्रशासन से, अगर इन्हें सुरक्षा नहीं मिली इस दौरान, अगर कोई हादसा होता तो बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। उनकी अगर रिहाई से पहले इस परिवार को सुरक्षा मिले, और ये अकेले इस परिवार की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र के लोगों की, जनता की भावना है कि ये परिवार सुरक्षित रहे, और जो अपराधी हैं उनको उनकी किए की सजा मिले। जो स्वर्ग में भी आत्मा गई है 8, उनके जघन्य अपराध के कारण, उनको न्याय तभी मिलेगा जब वो दोनों क्रिमिनल, जो अपराधी हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, वो लगातार ताउम्र आखिरी सांस तक सजा काटते रहे। बिल्कुल जी, वो ताउम्र सजा काटे, अंदर जेल में रहे, बाहर आके वो कोई और जघन्य अपराध ना करे। इसीलिए सरकार से भी यही दरख्वास्त है कि वो अंदर ही रहे। तो साथियों, आपने सुना भाई, जितेंद्र पुनिया रेलू राम के भतीजे, जो इन्होंने सब सारी स्थिति बताई, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन जो आज घटनाक्रम हुआ अचानक से, उससे परिवार पूरी तरह से आहत हो चुका है, और ये आगामी दोबारा फिर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इनका एक चीज साफ तौर बोलना कि वो ये न्याय की लड़ाई लगातार जारी रखेंगे, और उनको सलाखों के अंदर ही रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। पासाराम दत्तरवाल।